गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। यह वीडियो आप यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर है, तो यह वीडियो उनके लिए है जिनका बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपकी बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है, आप पेपर हल करते समय या फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोच नहीं पाते कि शुरुआत कैसे करें, या फिर कोई समीकरण बना रहे हैं, समीकरण बनाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से बेसिक मैथ की एक एक टॉपिक पड़ेगा रोज़। अगर आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपका जो बेसिक है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस आप सोचने समझने लगेंगे कि आप कैसे सॉल्व करें किसी मैथ के सवाल को। तो ये आपका केवल बेसिक मैथ को निखार सकता है। अगर आपका मैथ बेसिक मजबूत है तब ये वीडियो उसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन अगर आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है आप मैथ में, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक मैथ लगाने के लिए आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, ये तो जनरली आपको आते होंगे, इतना तो आपको आता होगा। लेकिन इसमें कुछ और भी नियम है जो आपको शायद, अगर मैथ आपकी कमज़ोर होगी तब की बात कर रहा हूँ, नहीं आते होंगे। तो उसको आपको जानने के लिए आपके पास पेन और एक कापी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं जो आपको बेसिक मैथ में हल करने में सहायता दे सकते हैं। अतः आप पेन कापी लेकर उस नियमों को भी आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे। तो मैं नियम बताता हूँ। पहला आप लिखेंगे जोड़ का नियम। जोड़ का नियम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक मैथ के नियम पर, क्योंकि आगे के बहुत सारे चीज़ यहीं पर होंगे। तो आप जोड़ का नियम हेडिंग करेंगे और पहला नियम इसमें लिखेंगे। पहला नियम जो लिखेंगे आप वो ये है कि प्लस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ ऐसे, आपको लिख के कापी में नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी काम देगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका मैथ कमज़ोर है तो आप भविष्य में भूल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको लिख कर रखें। प्लस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं, जुड़ते हैं और चिन्ह प्लस का होगा, प्लस का होगा। तो ये उनके भी काम आ सकता है, जैसे आपके यहाँ 6, 7, 8 के बच्चे भी हैं, अगर उनका मैथ बेसिक कमज़ोर है तो उनके भी काम आ सकता है। खासकर ये वहीं से ही संबंधित है। लेकिन जो लोग कक्षा 8, 9 में नहीं पढ़े होते हैं तो उनके लिए 9, 10 में या फिर जब वो तैयारी में क्षेत्र में आते हैं तब भी कमज़ोरी लगती है, कहाँ से शुरू करें। तो पहला नियम है कि प्लस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह हमेशा प्लस का होगा। जैसे मैं एक सवाल लगाता हूँ, देखिए, प्लस यहाँ पर दिया 2 + 2, तो जुड़ेगा तो आएगा 4। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्लस और प्लस, देखो, जिनके सामने कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस माना जाता है। जैसे लिखा रहे कि 4 + 4, तो इसका मतलब इस 4 के सामने तो प्लस है, लेकिन इस 4 के सामने कोई निशान नहीं, तो यहाँ भी प्लस ही माना जाएगा। प्लस, ये वाला प्लस लिखा नहीं जाता। तो प्लस और ये प्लस दोनों माने जाते हैं, तो जोड़ हमेशा जुड़ेंगे और चिन्ह क्या होगा, प्लस। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस माना जाता है। तो प्लस और प्लस जुड़ते हैं और चिन्ह जो होता है वहाँ प्लस का होता है। इसको आप याद रखेंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम आपको बताते हैं हम। दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि प्लस और माइनस हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा घटते हैं। प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं और चिन्ह माइनस का होगा। चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्लस और माइनस हमेशा, मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हमेशा घटेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। जैसे आप देखें, जैसे
5 माइनस, प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ गड़बड़ी कहाँ हुई है। यहाँ देखें थोड़ा सा सुधार कर लिए हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया था। तो दूसरा नियम था कि प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं और जो चिन्ह होगा, चिन्ह वही होगा जो बड़ा होगा, मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक नियम में लाइन में लिख सकते हैं कि प्लस माइनस हमेशा घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, ऐसे आप नियम लिख सकते हो। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आप इस नियम को ज़रूर लिख लीजिएगा, हमेशा काम देगा आपको। जैसे दिया रहे कि 5 माइनस 3, तो आप तो जानते हो 5 और 3 घटते हैं, 2 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी हो। तो यहाँ पर 5 बड़ा है और 5 का चिन्ह प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता, आपको बताए थे, तो यहाँ पर भी लिखा नहीं जाएगा, ये 2 आंसर होगा। दूसरा, अगर यहीं पर रहा होता -5 प्लस 3, तब भी प्लस और माइनस घटते हैं, लेकिन चिन्ह यहाँ पर -2 लगेगा, क्योंकि 5 जो है बड़ी संख्या है और इसका चिन्ह माइनस है। हमने क्या लिखवाया है कि प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं, चिन्ह जो बड़ा हो, मतलब जो संख्या बड़ी हो। जैसे दिया रहे -15 प्लस 10, आंसर 5 आएगा, वो भी माइनस में। तो दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम देखें आप, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का होगा। माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का होगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह जो लगता है माइनस का लगता है। जैसे जैसे -3 -4, तो ये जुड़ जाएंगे, 7 आएगा और चिन्ह माइनस माइनस का माइनस होगा। जैसे -8 -5, 8 5 13, चिन्ह माइनस का। तो माइनस और माइनस भी हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का होगा। प्लस प्लस जुड़ते हैं, चिन्ह प्लस का होगा। प्लस माइनस घटते हैं, चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी। तो ये 3 नियम हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेंगे। इसे बोला जाता है जोड़ का नियम। ये जो तीनों आप नियम लिखे हो, ये जोड़ का नियम है। जोड़ के नियम का हेडिंग करके लिखना है इसको कि ये जोड़ का नियम है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला नियम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नियम है, आप हेडिंग करेंगे गुणा का नियम। वो तो पहला जोड़ का नियम था जिसमें 3 नियम आप पढ़े हैं। अब ये गुणा का नियम, इसमें भी 2-3 नियम है। ये बेसिक मैथ है, यहीं से मैथ शुरुआत होती है और यहीं पे कन्फ्यूजन होने पर आगे हम समीकरण नहीं बना पाते, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो बेसिक मैथ आज से ही शुरू हुआ है, तो आप ये सारे नियम एक कॉपी में लिखते जाएंगे और सवाल को हल करते जाएंगे, ताकि एकदम आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और मैथ थोड़ी सी मजबूत हो जाए। तो गुणा का नियम है जो वो पहला है, आप पहला नियम देखें। जो पहला गुणा का पहला नियम है वो ये है कि प्लस और प्लस का गुणा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। इसको आप लिखेंगे, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। जैसे जैसे 5 गुणे 3 बराबर 15। हमने आपको बताया जिस संख्या का आगे चिन्ह नहीं होता उसे प्लस में माना जाता है, तो इसका मतलब 5 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, दोनों का गुणा हुआ 15 आया। 15 भी प्लस में आएगा और आगे प्लस नहीं लिखा जाएगा, ये तो आप जानते हो। तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है। जैसे 4 गुणे 8 बराबर 32, तो इसमें भी प्लस नहीं लिखा जाएगा। तो जनरल फैक्ट आपका क्लियर है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। अगला देखते हैं, दूसरा नियम देखें आप, प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। प्लस वाली संख्या से अगर माइनस वाली संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर जो आएगा हमेशा माइनस में आएगा। जैसे 5 गुणे -2 बराबर 5 दूना 10 होता है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो गुणा होगा तो -10 आएगा। जैसे -3 गुणे 4, तो
ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करेंगे 4 तियां 12 आएगा, और ये प्लस में माइनस में गुणा होगा माइनस। तो कोई भी संख्या हो अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो दोनों को गुणा करके लिखेंगे, साथ में चिन्ह माइनस का लग जाएगा। जैसे -3 गुणे -+3, तो आंसर होगा 9, लेकिन प्लस माइनस गुणा माइनस। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ये सब जनरल सवाल है, जनरल फैक्ट है, इसको तो आप पढ़े होंगे वैसे भी। अगला भी देख लेते हैं नियम तीसरा नियम है माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। ये हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस और माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है। जैसे बहुत सारे नियम फैक्ट आपको बताए जाएंगे बेसिक मैथ के तहत, तो आपको सब नियम जो आपको पता है उसको छोड़ के जो नहीं पता है उसे आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे, हमेशा मैथ के सवाल हल करने में काम देगा। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। जैसे -5 गुणे -8, गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, और माइनस गुणा प्लस होता है। तो माइनस और माइनस गुणा हमेशा प्लस होता है, और गुणा करके आप लिख देंगे। जैसे -10 गुणे -3, तो 10 तियां 30, माइनस गुणा प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, वैसे लिख दिया जाता है। जैसे -8 गुणे -7, तो 8 सत्ते 56, तो माइनस गुणा प्लस होगा तो प्लस नहीं लिखा जाता है, आपको शुरू में ही बताया गया था। तो ये प्लस में लिख दिया जाएगा, मतलब कि प्लस का चिन्ह आगे नहीं होता है, बस इसको जानते रहिएगा। तो 3 नियम बताया गया है, एक बार से रिपीट कर लेते हैं फिर से कि प्लस और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ये आपको क्लियर होगा। अगला ये तो था गुणा का नियम, जोड़ का भी नियम यहीं पे रिपीट कर लेते हैं। जोड़ का जो नियम है कि प्लस और प्लस हमेशा प्लस में होते हैं, प्लस और माइनस बराबर जो संख्या बड़ी हो, और क्या होंगे ये जुड़ेंगे, प्लस और प्लस जुड़ते हैं, प्लस और माइनस घटते हैं, और चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ी हो। माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, और चिन्ह क्या लगता है, माइनस। तो ध्यान रखेंगे, गुणे के नियम में प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। जोड़ के नियम में प्लस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह प्लस का लगता है, प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं, चिन्ह जो संख्या बड़ी हो, और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ये बेसिक मैथ के तहत है। चलिए बेसिक मैथ के तहत जितने अभी आपको सवाल नियम बताए हैं उसी के आधार पर कुछ सवाल हल करते हैं, ध्यान से देखें। और एक बात याद रखेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए। जैसे सवाल दिया रहे कि 3 + 3 - 8 + 6 - 2 + 5। तो ध्यान रखेंगे आप पहले ऐसा करें, आप प्लस को प्लस से जोड़ लें, उसके बाद माइनस को माइनस से जोड़ लें, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ते हैं। तो 3 जिसके आगे चिन्ह ना लिखा रहे तब भी प्लस ही होता है। 3 6 9 9 5 14 14, और 8 2 10। तो माइनस माइनस तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह इनका सामने माइनस लग जाएगा। तो और प्लस प्लस जुड़ेंगे, चिन्ह प्लस का होता है। तो और प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस का चिन्ह लिखा जाता है। तो 14 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस घटते हैं, अभी आपको बताया गया था। तो आंसर 4 हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। 14 बड़ा है, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस लिखा नहीं जाता, तो आंसर 4 होगा। दूसरा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, वो ये है कि आप x की मान कैसे काउंट करोगे। x का मान निकालना, x का मान निकालना। तो x का मान आप कैसे निकालेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यही निकालना सीख गए तो समझ लो आधी मैथ आ गई आपको, क्योंकि जितने समीकरण बनते हैं सब यहीं से हल होते हैं। तो ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल बता रहा हूँ, दोबारा दूसरा सवाल आप खुद से लगाएंगे। सवाल है जैसे मान लीजिए, और इसी सवालों में जो आप पीछे नियम लिखे हो वो सब इनका उपयोग यहाँ पर होगा। जैसे दिया रहे 5x - 18 बराबर 2x
प्लस 30। मान लो ये सवाल दिया है 5x माइनस 18 बराबर 2x प्लस 30। इसको आपको हल करके x की वैल्यू काउंट करने को बोला जाए। तो इसको हल करने का पहला नियम ये है, नियम आप चाहे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप x वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे और बिना x वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे। बीच में बराबर है ना, बराबर के एक तरफ x वाली संख्या और बराबर के दूसरी तरफ बिना x वाली संख्या, चाहे जिधर लिखें। दूसरी बात, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ, बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाएगा। इतना आप याद रखेंगे। बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, गुणा है तो भाग बन जाएगा, भाग है तो गुणा बन जाएगा। तो अब ये सवाल चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखें और सवाल इसको हल करते हैं। तो नियम आप समझ गए होंगे। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सवाल ध्यान से देखें। लिखा है कि 5x माइनस 18 बराबर 2x प्लस 30। इसको सॉल्व करना है। एक मिनट देखें आप। तो हमने क्या बताया, पहले हमें x वाली संख्या एक तरफ करेंगे और मेन संख्या एक तरफ करेंगे। तो 5x यहीं रहने देते हैं और इधर जो 2x है इसको इस बराबर के इस तरफ लाते हैं। तो हमने ये बताया है कि बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर प्लस का माइनस हो जाता है। 2x यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। बराबर लगाते हैं, 30 यहीं है रहने देते हैं, इधर का 18 उधर ले चलते हैं बराबर के उस तरफ, तो इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, इस प्लस माइनस घटता है, अभी आपको नियम बताएं। तो 5x में से 2x घटेगा तो आएगा 3x बराबर, प्लस प्लस जुड़ता है तो ये हो जाएगा 30 और 18 48। अब आप 3x को लिख सकते हो 3 गुणे x बराबर 48। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर जब लिखेंगे तो 3 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 48/3 हो जाएगा। भाग देंगे तो 16 आएगा। तो इस तरह 16 x की वैल्यू 16 होगी। हम जहाँ तक समझाना चाहते थे आप जरूर समझ गए होंगे। एक नियम और बताते हैं आपको, एक सवाल और बताते हैं। जैसे दिया है -8x प्लस 15, आप भी लगाना शुरू करें, वीडियो पॉज करके लगाएं फिर आंसर मैच कराएं। -2x प्लस 20। अब सोचें x की वैल्यू क्या आएगी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो -8x यहीं रहने देंगे, इधर का -2x इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा बराबर, प्लस 20 यहीं रहने देंगे, इधर का प्लस 15 इधर लाएंगे तो -15 हो जाएगा। ये प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बढ़ेगा तो -6x हो जाएगा बराबर, ये प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू का इसको हम लिख सकते हैं -6 गुणे x बराबर 5, या फिर x बराबर हो जाएगा 5/-6, या फिर माइनस ऊपर ले लेंगे तो x बराबर मान आएगा -5/6। ये आंसर होगा। तो x की वैल्यू जहाँ तक हमने सिखाया, हम आपको सिखाना चाहते थे वहाँ तक आप सीख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बेसिक मैथ और बताया जाएगा। अभी तो बहुत कुछ है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि मैथ में आगे बहुत सारे नियम मिलेंगे जो आपको मैथ लगाने में हेल्पफुल होंगे और आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। तो मैथ के बड़े बड़े भी सवाल लगा लेंगे। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।